जैसे पिता ने है प्यार किया, एक दूसरे से हम प्यार करें। इकलौता बेटा है दे दिया, सारे जहां में प्रचार करें। हर शहर में हर गली में शुभ संदेश सुनाए। सारे जहां में ये बताए, झूमे नाचे और गाए। ओहो मसीहा आया, धरती पे नूर है छाया। ओहो मसीहा आया, धरती पे नूर है छाया। जैसे पिता ने है प्यार किया, एक दूसरे से हम प्यार करें। इकलौता बेटा है दे दिया, सारे जहां में प्रचार करें। हर शहर में हर गली में शुभ संदेश सुनाए। सारे जहां में ये बताए, झूमे नाचे और गाए। ओहो मसीहा आया, धरती पे नूर है छाया। ओहो मसीहा आया, धरती पे नूर है छाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को स्वागत करते हैं आज के दिन में। आज 25 दिसंबर सारा दुनिया मना रहा है ये यीशु मसीह का जन्मदिन। आइए हम सब भी परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि उसने ये सुनहरा उपहार हमें दिया। यीशु मसीह, वो नाम जो हमें छुटकारा, हमें उद्धार देता है। आइए हम उस नाम को धन्य कहें। आइए हम उस नाम की स्तुति करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेंट दिया है। आइए हम उसकी स्तुति करें। हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की हर सू घटा छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियां की बीत गई। बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियां की बीत गई। भटके थे हम वापसी की, कोई भी सूरत न थी इंसान का। रूप लिए खुद आ गया पास मेरे।
आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की हर सुघटा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। हालेलुया। ये खुशखबरी है आसमां से, हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से, कि हमारे लिए एक बालक आया जो हमारा उद्धार करेगा, हमें हमारे पापों से वो छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से बिछड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें मिलाया। हालेलुया। अब हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ रहता है। उसने हमें वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और वो ऐसा ही करता है। हालेलुया। आइए हम उसकी और गीतों के द्वारा से तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा। पैदा हुआ पालनहारा हमारा। पैदा हुआ रातों की ठंडी हवा
फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारनहारा हमारा, पैदा हुआ। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे, मंजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे, सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारनहारा हमारा, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारनहारा हमारा, पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा शांति का राजकुमार है जो हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। आइए हम उसके लिए अपना दिल को खोलें, उसे अपना स्थान दें। हालेलुया। वो इस दुनिया में जन्म लिया और इस दुनिया के लिए एक इतिहास बना दिया उसने। हालेलुया। वो सबके उद्धार के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। और सबको उसने छुड़ाया है। हालेलुया। आइए हम भी उसे अपने दिल में जगह दें कि हमारा जीवन भी पहले जैसा ना रहे वरन बदलता जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिल अपना खोलो वो दिल में आएगा, आसमान का राजा तुझे अपना बनाएगा।
वो इस धरती पर आया है, आसमानी आशीषें लाया है। रहमत की वो बारिश करेगा, रहमत का वो खुदा। मुबारक हो बड़ा दिन सबको मुबारक हो। 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 क्षमा हमारे कसूर करेगा, पापों को वो ही दूर करेगा। जिंदगी की राह पर वो हमको चलाएगा, पापों के बंधनों से वो हमको छुड़ाएगा। वो इस धरती पर आया है, आसमानी आशीषें लाया है। रहमत की वो बारिश करेगा, रहमत का वो खुदा। मुबारक हो बड़ा दिन सबको मुबारक हो। 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 रोशनी है वो हमारी है पनाह। आओ मिलकर गाएं यीशु की हम सना। जहान से प्यार किया है, जिंदगी का उपहार दिया है। भटके हुओं को राह दिखाने, गुनहगारों को आया बचाने। महिमा के पिता से वो हमको मिलाएगा, मृत्यु के बंधनों से वो हमको छुड़ाएगा। वो इस धरती पर आया है, आसमानी आशीषें लाया है। रहमत की वो बारिश करेगा, रहमत का वो खुदा। मुबारक हो बड़ा दिन सबको मुबारक हो। 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 हालेलुया। आइए हम अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और कहें, आपको बड़ा दिन की ढेर सारी बधाइयां। आइए हम अपने अगल बगल सबको कहें, बड़ा दिन का हार्दिक शुभकामना, आपको बधाई हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मध्य में आया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं प्रभु का दास आज के विशेष दिन में आप सबको यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी बधाई देता हूं और जितना हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस विश करता हूं। आइए आज हम प्रभु के वचन के नजदीक जाएंगे और आज के इस विशेष दिन में, क्रिसमस के दिन में, परमेश्वर हमसे क्या बातें कहेगा, हम अपने हृदय को लगा के परमेश्वर की बातों को सुने एवं ग्रहण करें। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, मनों को, हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के करीब आएं और परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका प्रेम, अनुग्रह, भलाई के लिए धन्यवाद। आज का विशेष दिन के लिए धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। आज का दिन हमारे लिए, ना केवल हमारे लिए वरन पूरे पृथ्वी के लिए प्रभु बड़ा आनंद का दिन है प्रभु, क्योंकि आज के दिन में आपने अपना एक लौता प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके जन्म के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके इस जन्मदिन के अवसर में प्रभु धन्यवाद के साथ आपके वचन के नजदीक आते लॉर्ड, जितने हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक का कान, समझ, हृदय आपके वचन के लिए खुल जाए, ताकि इस क्रिसमस के इस सुनहरे अवसर पर प्रभु, इस आनंदमय अवसर पर आपका वचन प्रत्येक का हृदय और आत्मा तक प्रवेश करे, ताकि आपके वचन के प्रवेश करने के द्वारा प्रत्येक को ज्योति मिले, जीवन मिले, आपका स्वर्गीय अनुग्रह मिले प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। आपका अधिकार, अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि प्रभु मैं आपके आत्मा की अगुवाई में होकर के आपका वचन का सेवकाई करूं। थैंक यू लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडन करते लॉर्ड। आदर, महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड इस क्रिसमस के अवसर में परमेश्वर के वचन के नजदीक हम आपको वेलकम करते हैं। आइए हम लोग इस क्रिसमस के अवसर में परमेश्वर के वचन के नजदीक जाएंगे और आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, हम अपने हृदय को लगा के परमेश्वर के वचन को सुने एवं ग्रहण करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लिपट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का विशेष संदेश परमेश्वर की ओर से आप सबों के लिए, मैं प्रभु का दास आप सबों के लिए यीशु मसीह का संदेश को लेकर के आता हूं। मेरे प्यारो, क्रिसमस आज बहुत लोगों के लिए एक पर्व मात्र रह करके सीमित रह गया। कुछ लोगों के लिए ये अच्छा कपड़ा पहनना, पर्व मनाना, कुछ लोगों के लिए अच्छा खान पान बनाना, अच्छा त्योहार को मनाना, और कुछ लोगों के लिए घूमने जाना, नाना प्रकार का पार्टी एंजॉय करना, इतना तक क्रिसमस
सीमित रह गया। लेकिन मेरे प्यारो, आज प्रभु हमारे हृदय में ज्योति देना चाहता है, ताकि हम क्रिसमस का, यीशु मसीह का जन्म का महत्व को हम समझें और समझ करके हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने पाए। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक समय की बात है, एक देश में एक राजा हुआ करता था, और जब वो राजा हुआ करता था, वो देश के लोग राजा के विरुद्ध में बहुत सारे गलत बातें बोलते थे कि राजा बड़ा क्रूर राजा है, राजा बड़ा निर्दयी राजा है, राजा बड़ा कठोर राजा है, बोल करके उस देश के लोग राजा के विरुद्ध में नाना प्रकार की गलत बातें बोला करते थे। और ये गलत बातें अफवाह के समान फैलता जा रहा था। एक दूसरे के बीच में ये बड़ा चर्चा का विषय था। क्यों? क्या राजा सचमुच में निर्दयी था, कठोर था, क्रूर राजा था? नहीं, ऐसा नहीं था। राजा का जो मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल के शासन के वजह से लोग यह सोचते थे कि राजा बड़ा क्रूर राजा है, राजा बड़ा निर्दयी राजा है, क्योंकि मंत्रिमंडल लोगों को बड़ी क्रूरता से, निर्दयता से शासन कर रहे थे, हुकुम कर रहे थे, निर्दयता से देश के लोगों के ऊपर नाना प्रकार का अत्याचार कर रहे थे। इसीलिए लोगों के बीच में राजा के विरुद्ध में एक गलत बातें फैल चुका था, राजा का एक गलत छवि था, और लोग राजा के विरुद्ध में नाना प्रकार की बातें करते थे। समय बीतता गया, और एक दिन ऐसा हुआ, राजा के दिल में आया कि मेरे देश के लोग किस तरह से जीवन बिता रहे हैं, किस तरह से उनका जिंदगी है, मेरे राज्यकाल में क्या वो शांति से, खुशी से जीने पा रहे हैं, या उनका कोई दिक्कत है, असुविधा है, बोल करके राजा वो देखने के लिए एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर के वो राजा निकल पड़ा। और उसके साथ दो व्यक्ति, राज कर्मचारी भी वो साधारण रूप लेकर के वो निकल पड़ते हैं। और राजा कई एक जगह में जाते हैं। जब कई एक लोगों में जाते हैं, कई एक जगह में जाते हैं, लोगों से राजा के विरुद्ध में, यानी कि अपने विरुद्ध में नाना प्रकार की गलत बातें, भूल बातें, निर्दयता का, क्रूरता की बातों को सुनते हैं। लोग नहीं जानने पाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये राजा हैं। ऐसे करते करते वो दिन भर कई एक जगह को जाते हैं, और जहां जहां भी जाते हैं वो लोगों से अपने बारे में, अर्थात राजा के बारे में कुछ गलत बातों को ही सुनते हैं। ऐसे करते हुए वो दिन बीतता गया। वो दिन बीते बीते शाम हो गया। राजा उसने कहा कि मैं जिस नाव में लोग सवारी होकर के एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, मैं उस नाव में बैठ करके मैं भी तो सवारी होना चाहता हूं, मैं सवारी होकर के मैं भी देखना चाहता हूं। और राजा एक आम नागरिक के समान टिकट लेते हुए उस नाव में चढ़ गए, और उस नाव में भी कई सारे लोग थे जो लोग की राजा के विरुद्ध में बातें कर रहे थे, और राजा उस बात को सुन रहे हैं। राजा उस बात को सुनते जा रहे हैं, राजा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अचानक क्या होता है, उस नाव में एक परिवार जा रहे थे, और उस परिवार में एक बच्चा था, लगभग 6-7 साल का था। और वो बच्चा वो उछलते कूदते वो क्या होता है, नाव से पानी में गिर जाता है। जब नाव से पानी में गिर जाता है तो अब उस बच्चे की माँ, उसके बाबा पुकारते हैं, कोई मेरा बच्चा को बचाओ, कोई मेरा बच्चा को बचाओ, कोई मेरा बच्चा को बचाओ, कोई तो मेरा बच्चा को बचाओ, बोल करके पुकारते हैं। तब कोई व्यक्ति साहस नहीं करते हैं कि वो पानी में कूद करके, छलांग लगा करके बच्चे को बचाए। ऐसे समय में जो राजा एक आम नागरिक बनकर के लोगों के बीच में गए थे, वो राजा छलांग लगाते हैं, और वो राजा छलांग लगा करके उस बच्चे को अपने जान का जोखिम, अपना जान का परवाह ना करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। और जब बचा लेते हैं, पानी से निकाल करके जब नाव में लेकर के आते हैं, सब लोग उस व्यक्ति को, वो लोग तो नहीं पहचानते ये राजा हैं बोल करके, वो सब लोग ताली बजा करके आदर करते हैं,
ताली बजा करके वाह वाह करते हैं, ताली बजा करके उनको सम्मान करते हैं। और उसी समय वो बच्चे की माँ और उसका पिता इस बात को बोलते हैं कि शायद काश हमारा देश का राजा इसी प्रकार होता है कि अपना प्रजा को बचाने के लिए वो अपना जान तक जोखिम में डाल देता है। शायद काश हमारा देश का राजा ऐसे होता कि वो अपना प्रजा को सुरक्षा दे पाता, प्रजा को बचाने पाता, प्रजा को अच्छा से संभालने पाता, बोल करके उसका माँ उसका पिता इस तरह से बोलने लगते। जब ऐसे बोलने लगते तो नाव में जितने लोग उस जगह मौजूद थे वो लोग भी इस बात को पुकारने लगे, इस बात को दोहराने लगे, हाँ हमको ऐसा राजा चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए अपना जान को भी जोखिम में डाल दे। नाव के सब लोग इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकारने लगे, हमको ऐसे राजा चाहिए जो अपने जान को भी जोखिम में डाल दे लेकिन अपना प्रजा को अच्छा से संभाले, अच्छा से संभाले। सब लोग इस तरह से पुकारने लगे। और जब पुकारने लगे, दो कर्मचारी, राज कर्मचारी जो साथ में आए थे, वे रहने नहीं पाए और उन्होंने कहा, आप लोगों ने सही कहा, आपको ऐसा ही राजा चाहिए। और आप लोग ध्यान से देख लो, ध्यान से जान लो, यही है आपका राजा, यही है आपका राजा। जिस राजा के विषय में आपका गलत विचार था, गलत धारणा था, जिस राजा के विषय में आपके मन में, दिल में कठोरता की बातें, क्रूरता की बातें भर गया था, लेकिन राजा वैसा राजा नहीं है। ये राजा बचाने वाला राजा है, ये राजा अपनी प्रजा को संभालने वाला राजा है। यही है आपका राजा जो आम नागरिक बन करके आप लोगों के बीच में उतर आया है, जो आपका जिंदगी को संभालना चाहता है, आपका जीवन को बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको ऐसा बचाने वाला राजा चाहिए? क्या आपको ऐसा बचाने वाला राजा चाहिए? जी हाँ मेरे प्यारो, ऐसा बचाने वाला राजा केवल केवल एक ही जन है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बचाने वाला राजा है। आज के इस क्रिसमस के अवसर में मैं आपके सामने मुख्यतः दो बातों को रखना चाहता हूं। उन दो बातों से आप परमेश्वर का संदेश को, स्वर्गीय संदेश को आप ग्रहण करने पाएंगे, अपनी आत्मा में लेने पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 वचन से जब हम आगे को पढ़ते हैं 20 वचन तक, आइए हम इस वचन को धीरे से पढ़ें ताकि इस वचन को पढ़ने के द्वारा हम प्रभु की बातों को स्पष्टता से जानने पाएंगे। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपनी झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहे लोग बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ भेड़ को रात्रि के समय में पहरेदारी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। हम भारतीयों के लिए चरवाहे का जो जॉब है, जो पेशा है, वो चरवाहे का पेशा बड़ा नीचे वाला पेशा है, निम्नतम पेशा है। लेकिन इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए चरवाहे का जो पेशा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पेशा है, महत्वपूर्ण जॉब है। जानते हैं क्यों? भेड़ को यहूदी लोग एक बड़ा विशेष काम के लिए इस्तेमाल करते थे, और विशेष काम क्या है? वो भेड़ को बलिदान करने के लिए इस्तेमाल करते थे, बलिदान। इसलिए भेड़ों का रखवाली करना यह बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण जॉब है।
और इन चरवाहों को इसका जिम्मेदारी दिया गया था कि भेड़ों को अच्छा से चरवाही करें, देखभाल करें, खिलाए पिलाएं, साथ में उनका जतन करें कि भेड़ में तनिक भी दाग ना लगे। यदि दाग लगता है तो वो भेड़ बलिदान होने नहीं पाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो भेड़ रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए चरवाहों के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम था और ये चरवाहे बड़ा जिम्मेदारी के साथ में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, चरवाही कर रहे थे और अपना परिवार को छोड़ के, गांव को छोड़ करके कई महीना उनको बाहर ही रहना पड़ता था। ये उनके लिए जिम्मेदारी के साथ साथ तकलीफ भरा काम था और जिम्मेदारी उठाते हुए, तकलीफ सहते हुए वे बाट जो रहे थे, बाट जो रहे थे। किस बात की बाट जो रहे थे? एक उद्धारकर्ता की बाट जो रहे थे। हालेलुया। एक उद्धारकर्ता की बाट जो रहे थे। आपस में चर्चा करते हुए, क्या भाई हम इस तरह से हमारा जीवन चरवाही करते हुए, भेड़ों को रखवाली करते हुए हमारा जीवन बीत जाएगा? आपस में चर्चा करते, क्या परमेश्वर इससे, भेड़ों से बढ़ करके कोई उद्धारकर्ता को तैयार नहीं करेगा, उद्धारकर्ता को नहीं भेजेगा, जो कि ना केवल यहूदियों के लिए वरन पूरे संसार का उद्धार के लिए वो इस पृथ्वी पर आए और हमें इस तकलीफ भरा इस काम से हमको उद्धार मिले। ना केवल इस काम से उद्धार मिले वरन हमको पाप से भी उद्धार मिले। आपस में उनका सबसे बड़ा चर्चा का विषय था। और जब उनका चर्चा का विषय था, सुन लीजिए, स्वर्गदूत उनके पास उतरते हैं। परमेश्वर का कार्य को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए स्वर्गदूत उनके पास उतरते हैं। यस, आज प्रभु का दास आपसे बोलना चाहते हैं, आप कौन सी बातों को चर्चा करते हैं? क्या संसारिक बातों को चर्चा करते हैं, या पृथ्वी की बातों को चर्चा करते हैं, या पड़ोसी की बातों को चर्चा करते हैं? आप परमेश्वर की बातों को चर्चा कीजिए, आप स्वर्गीय बातों को चर्चा कीजिए, आप आत्मिक बातों को चर्चा कीजिए। फिर आपके मध्य में स्वर्गदूत उतरेंगे, स्वर्गीय संदेश लेकर के, ज्योति को लेकर के, महिमा को लेकर के आपके बीच में स्वर्गदूत उतरेंगे, स्वर्गदूत उतरेंगे। यस, ये चरवाहे चर्चा कर रहे थे, इसलिए स्वर्गदूत इस पृथ्वी भर में और कहीं भेजे नहीं गए, चरवाहों के पास भेजे गए, चरवाहों के पास भेजे गए कि जाओ, ये बराबर चर्चा करते हैं, इन्हीं को बताओ। परमेश्वर ने उनके पास भेज दिए और जब स्वर्गदूत वहां पर प्रकट होते हैं, चरवाहे डर जाते हैं। स्वाभाविक बात है, चरवाहे डर जाते हैं, ये कैसा प्रकटीकरण है। और चरवाहे बोलते हैं, डरो मत। 9 वचन में, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। 10 वचन, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यीशु मसीह का जन्म बड़े आनंद का सुसमाचार है, बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म केवल इजरायलियों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, ये सुसमाचार पृथ्वी के सब लोगों के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। उसके जन्म होने के द्वारा उद्धार का दरवाजा खुला, उसके जन्म होने के द्वारा परमेश्वर का उद्धार का मार्ग तैयार हुआ। यस, यस मेरे प्यारों। और जैसे स्वर्गदूत उनको बोलते हैं, 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है
और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत कितना स्पष्ट रीति से उद्धारकर्ता का परिचय को प्रदान कर रहे हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है, सारे पृथ्वी का उद्धार करता है। इज़राइल का, यहूदियों का केवल नहीं, वो सारे पृथ्वी का उद्धार करता है। पापों से उद्धार करता है, श्रापों से उद्धार करता है, बीमारी से उद्धार करता है, दरिद्रता से उद्धार करता है, मृत्यु से उद्धार करता है। वो सच्चा उद्धार करता प्रभु है। क्या आपको ऐसा उद्धार करता प्रभु चाहिए जो आपके लिए स्वर्ग को, स्वर्ग का महिमा को, स्वर्ग का वैभव को, स्वर्ग का पोजीशन को, स्वर्ग का ज्योति, सब कुछ को छोड़ करके एक नन्हा सा बालक बन करके, निर्वस्त्र हो करके इस पृथ्वी में मेरे लिए, आपके लिए जन्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत बोल रहे हैं, इसका चिन्ह को बता रहे हैं। इस चिन्ह से तुम कंफर्म होना, पक्का होना कि वही उद्धार करता है। पहला चिन्ह क्या? कपड़ा में लपेटा हुआ। और दूसरा चिन्ह क्या है? कि चरनी में लेटा हुआ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कपड़ा में लेटा हुआ, कपड़ा में लपेटा हुआ। मन में सवाल आता है, कपड़ा, सब बच्चे तो कपड़े, जन्म होने के बाद सब बच्चे को तो कपड़ा में लपेटा जाता है। हाँ, ये बात जरूर अद्भुत है कि चरनी में कोई नहीं रखता है। ये हमारे चिन्ह है। ये बड़ा अद्भुत चिन्ह है मेरे प्यारों, बड़ा अद्भुत चिन्ह है। कोई भी मां अपना बच्चा को जन्म करके आज तक चरनी में नहीं रखा है। केवल एक ही है, मरियम, जो यीशु को जन्म करके चरनी में रखे, मुझे उद्धार करने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह चरनी में कितना नीचे स्थान तक उतर करके वहां पर लेटे। एक चिन्ह है, चरनी में लेटा हुआ, कपड़ा में लपेटा हुआ। ये किस प्रकार का चिन्ह है? ये चिन्ह चरवाहों के लिए विशेष चिन्ह है। इस चिन्ह को समझना है। ये चिन्ह चरवाहों के लिए विशेष चिन्ह है, और इस चिन्ह को चरवाहे लोग बेहतर रीति से जानते थे। इसीलिए स्वर्गदूत उसी चिन्ह को प्रकट किया, कपड़ा में लपेटा हुआ। यस, इस बात को ध्यान से सुने, समझे। जब महायाजक जिस वस्त्र को पहनते थे, वो वस्त्र जब सेवकाई, महायाजकीय सेवकाई से उसको रहित किया जाता था, वही कपड़ा, वही वस्त्र को छोटा छोटा टुकड़ा में काटा जाता था। और वो महायाजकीय वस्त्र छोटा छोटा टुकड़ा कपड़ा में काट करके उसको एक विशेष काम में इस्तेमाल किया जाता था, पवित्र काम में इस्तेमाल किया जाता। और वो विशेष काम किया है कि जब एक भेड़ बच्चा जब जन्म देती थी, तो उस भेड़ को, उस मेमना को, उस महायाजक का काटा हुआ कपड़ा से उसको लपेटा जाता था। उसको उसी कपड़ा में ग्रहण किया जाता था, लिया जाता था, और उस भेड़ को उसी में लपेटा जाता था। प्रेज द लॉर्ड। यस, महायाजक का कपड़ा भेड़ जब बच्चा जनती थी वहां पर इस्तेमाल किया जाता था, और चरवाहे लोग उस कपड़ा को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब यीशु मसीह जन्म हुए मेरे प्यारो, यीशु मसीह को महायाजक का वस्त्र जो कटा हुआ था,
काटा हुआ था उसी वस्त्र में लपेटा गया था। प्रेज द लॉर्ड। यह है वो मेमना जिसको यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, वो देखो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मेमना जो जगत का पाप को अपने ऊपर उठा करके लेके जाता है, ताकि जगत को उद्धार कर दे, उद्धार कर दे, मुझे उद्धार दे, आपको उद्धार दे। हालेलुया। ये कपड़ा को चरवाहे बेहतर रीति से पहचानते थे, इसीलिए स्वर्गदूत ने उस चिन्ह को स्पष्टता से कहा। तुम आइए पढ़ते हैं 12 वचन। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहे स्पष्टता से जानने लगे, उनका हृदय में आनंद उमड़ने लगा। जिस बात का हम चर्चा करते थे, जिस बात का बाट जो रहे थे, वो दिन, वो समय आ गया। प्रेज द लॉर्ड। 13 वचन। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में शांति हो, जिससे वह प्रसन्न है। हालेलुया। स्वर्गदूत भी उद्धारकर्ता का जन्म से बड़ा आनंदित है। चरवाहे बड़ा आनंदित है, स्वर्गदूत आनंदित है। क्या आनंद का माहौल है। उद्धारकर्ता का जन्म में आनंद का माहौल है। यस, आपके हृदय में उद्धारकर्ता का आनंद भर जाए, उमड़ने पाए। आपका परिवार में उद्धारकर्ता का आनंद भर जाए, उमड़ने पाए। वो आपका उद्धार करता है, आपका परिवार का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। 15 वचन। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। देखें। हालेलुया। देखने के लिए, ग्रहण करने के लिए बड़ा उत्सुक और आनंदित, बड़ा उत्सुकता से आनंदित होकर के देखने के लिए जा रहे हैं। 16 वचन। वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुंचे और उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। यह देखकर उन्होंने वह बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी, और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख कर उन पर विचार करती रही। चरवाहे जैसे उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यस, स्वर्गदूत ने उद्धारकर्ता का प्रगटीकरण किया। यस, यीशु मसीह ही उद्धार करता है मेरे प्यारो। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वो मुझे उद्धार दिया, आपको उद्धार दिया, वो सारा जगत का उद्धार करता है। लूका 2 अध्याय 8 वचन से 20 वचन तक प्रभु का वचन इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इसीलिए प्रभु का वचन रोमी उसका 10 अध्याय उस 13 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। आइए पढ़ते हैं रोमी उसका 10 अध्याय 13 वचन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यस, यीशु मसीह का नाम बड़ा सामर्थी नाम है। यीशु मसीह का नाम का अर्थ है बचाने वाला, उद्धार करता। यीशु मसीह का नाम जैसा यीशु मसीह का काम भी वैसा। हालेलुया। यस, ये यीशु का पहला परिचय
कि वो उद्धार करता है। दूसरा परिचय, आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे यीशु मसीह का दूसरा परिचय, प्रभु का वचन यहां पे प्रकट कर रहा है यीशु मसीह का दूसरा परिचय। और ये ज्योतिषी पूर्व दिशा से वो लोग आए हैं। क्या? तारा को देख करके आए हैं। तारा को देख करके किस बात को जानने पाए? तारा को देख करके इस बात को जानने पाए, एक राजा जन्म हुआ है। और ये राजा कोई साधारण राजा नहीं, ये राजा कोई आम राजा नहीं है, ये राजा विशेष राजा है। जिस राजा के जन्म के अवसर पर आकाश में तारा उदय हुआ। इस बात को अध्ययन करके, इस बात को जांच पड़ताल करके, इस बात को कंफर्म हो करके वो ज्योतिषी निकल पड़े हैं कि वो राजा को दंडवत करेंगे, राजा का सेवा करेंगे, राजा के साथ जुड़ जाएंगे, राजा के साथ वाचा में शामिल होंगे। यस, यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह मेरा राजा, यीशु मसीह आपका राजा, यीशु मसीह पृथ्वी का राजा है। जो यीशु को राजा समझते हैं, राजा ग्रहण किए हैं, वो यीशु को सेवा करेंगे, दंडवत करेंगे, यीशु के साथ आत्मिक वाचा में जुड़ करके रहेंगे। और जो यीशु को राजा नहीं समझते हैं, हेरोदेस जैसे नहीं समझा, उनका वैसी स्थिति होगा। क्या? 3 वचन को पढ़ेंगे। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। यस, हेरोदेस जब सुनता है कि राजा जन्म हुआ है, उसको आनंद नहीं लगता है, उसको घबराहट लगता है, भय लगता है। उसके साथ सारा यरूशलेम, वो लोग भी घबरा जाते हैं कि राजा जन्म हुआ है, महान राजा, प्रतापी राजा, सामर्थी राजा जन्म हुआ है। इस बात को सुन करके हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा जाते। हम लोग आगे पढ़ेंगे, 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 9 वचन से वचन यहां पर लिखा हुआ है, राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखो जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वह वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां बालक था। प्रेज द लॉर्ड। इतना दूर से ज्योतिषी लोग आए, लेकिन यरूशलेम में भटक गए। अपना समझ का सहारा लेकर के तारा को देखना छोड़ दिए, वो महल को देखना शुरू किए। महल को देख करके राजमहल के तरफ हेरोदेस के पास चले गए और वहां पर पूछताछ करते, कोई राजा यहाँ पर जन्म हुए क्या? हेरोदेस घबरा जाता है और हेरोदेस बोलते हैं यहाँ पर कोई राजा जन्म नहीं हुए। लेकिन अपना विद्वान लोगों को, शास्त्री लोगों को पूछताछ करता है। शास्त्री लोग शास्त्र से निकाल करके एकदम सही बात को बताते हैं और हेरोदेस वहां पर बड़ा चतुराई से, कपट के साथ इस बात को बोलता है कि हाँ, यहाँ पर तो जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आप जाइए, राजा को ढूंढिए और जब आप राजा को पाते हैं तो आप आकर के मुझे भी आप बताइए कि ताकि मैं जा करके हम दंडवत करेंगे, राजा को दंडवत करके आदर करेंगे। ज्योतिषी लोग वहां से निराश होके आ रहे थे तो क्या देखते हैं, वो तारा जो पूर्व दिशा से उनकी अगुवाई करके लेके आ रहा है, वो तारा वहां पर ठहरा है और आगे बढ़ रहा है। तो ज्योतिषी लोग पुनः तारा को पीछा करते हैं।
तारा को अनुसरण करते हैं, और जब तारा को अनुसरण करते हैं, तारा उनको एकदम राइट एड्रेस में, सही पता में लेकर के आता। और तारा बैतलहम के ऊपर, चरनी के ऊपर आके ठहर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 10 वचन, वे उस तारा को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कितना दूर से ज्योतिषी लोग राजा से मिलने के लिए आए, राजा को दंडवत करने के लिए आए, भेंट चढ़ाने के लिए आए, राजा के साथ वाचा के साथ में जुड़ने के लिए आए। यस, मत्ती 2 अध्याय यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रकट करता है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह उद्धार करता राजा है। यस, वो उद्धार करता राजा है, बचाने वाला राजा, संभालने वाला राजा है। ऐसा राजा है जो सच्चाई के साथ राज करता है, पवित्रता के साथ राज करता है, धार्मिकता के साथ में राज्य करता है, ज्योति के साथ में राज्य करता है, महिमा के साथ में राज्य करता है। वो मेरा राजा है, वो आपका राजा है, वो सारे पृथ्वी का राजा है। आइए हम उस राजा को अपना हृदय में ग्रहण करें, उस राजा का राजत्व को हम अपना हृदय में स्वीकार करें। जब हम उस राजा का राजत्व को अपना हृदय में स्वीकार करेंगे, वो हमको एक स्वर्गीय जीवन प्रदान करेगा, आत्मिक जीवन प्रदान करेगा। उसका स्वर्गीय जीवन में हमारा जिंदगी भरेगा, महिमा में बढ़ेगा। हम लोग प्रार्थना में कई बार इस बात को बोलते हैं, इस बात को प्रार्थना में कई बार हम दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? मत्ती 6 अध्याय और उसका 13 वचन। यहां पर वचन इस प्रकार लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो। आमेन, हालेलुया। यस, राज्य केवल सच्चा राजा का हो, यीशु राजा का हो, आपके दिल में हो, आपके परिवार में हो। वो सच्चा राजा है मेरे प्यारों। और वो सच्चा राजा, उसका भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने कर दिया, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में इस बात को जान लिया। पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता को अगुवाई किए, उभारे, और जब पवित्र आत्मा यशायाह भविष्यवक्ता को उभारे, वो प्रोफेसी कर दिए, भविष्यवाणी कर दिए। आइए पढ़ते यशायाह उसका 9 अध्याय और उसका 6 वचन 7 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत ना होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। प्रेज द लॉर्ड। कई साल पहले पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता को उभारा, और भविष्यवक्ता इस बात को प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हमारे लिए बालक उत्पन्न होगा। वो बालक उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारों,
बेथलेहम में उत्पन्न हुआ, मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ, कपड़ा में लपेटा गया, चरनी में रखा गया, चरवाहों ने उसको पहचान लिया। यही है जगत का उद्धार करता, यही है मेरा उद्धार करता। ज्योतिषियों ने देख लिया, तारा के द्वारा देख लिया, तारा के द्वारा उसको पहचान लिया, और कितना दूर से उसको दंडवत करने, उसके साथ हृदय जोड़ने, जीवन जोड़ने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए कितना दूर से आए और सेवा किया, दंडवत किया, उपहार दे करके दंडवत किया, यीशु के साथ अपना जीवन को जोड़ लिया। यस, आज हम जो प्रभु के हैं, मैं प्रभु का दास आपको बोलना चाहता हूं, यीशु आपका उद्धार करता है, हृदय में उसको उद्धार करता और अपना राजा करके बसने दीजिए, फिर आपका क्रिसमस सच्चा क्रिसमस हो जाएगा। आपका क्रिसमस दुनिया की आनंद को सेलिब्रेट करने वाला क्रिसमस नहीं, दुनिया की वस्तुओं को आनंद के साथ सेलिब्रेट करने वाला क्रिसमस नहीं। आपका क्रिसमस यीशु का उद्धार को, आपका क्रिसमस यीशु मसीह का सच्चा पवित्रता का, धार्मिकता का राज्य को सेलिब्रेट करने वाला क्रिसमस यीशु के नाम से हो जाए। आज क्रिसमस के इस सुंदर अवसर में मैं प्रभु का दास आपको क्रिसमस का ढेर सारी बधाई देते हुए उद्धारकर्ता एवं राजा के नाम से आपको ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, आज के इस क्रिसमस के इस आनंदमय अवसर में प्रभु आपने अपने वचन को प्रकट किया, वचन का भेद को प्रकट किया, वचन का सच्चाई को बताया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु आप उद्धारकर्ता प्रभु मसीह हैं, यीशु आप राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले, ना केवल जोखिम में डाले प्रभु, वरन प्रभु सारे संसार का पाप को, श्राप को, बीमारी को, गरीबी को, मृत्यु को अपने ऊपर उठा के क्रूस में बलिदान हुए प्रभु। यस लॉर्ड, इतना बड़ा सेवकाई को पूरा करने के लिए स्वर्ग का सारा महिमा वैभव को छोड़ करके इस पृथ्वी में आप आए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन चरवाहों ने आपको पहचान लिया, उस दिन ज्योतिषियों ने आपको पहचान लिया और आपके साथ जुड़ गए। यीशु के नाम से प्रभु जितने जन आज वचन को सुने हैं प्रभु, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं कि प्रत्येक जन प्रभु हृदय और आत्मा के साथ आपको उद्धारकर्ता पहचान ले, आपको राजा पहचान ले, उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, राजा के रूप में आपको ग्रहण कर ले प्रभु, जिससे कि उनका जीवन प्रभु सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में, महिमा में, स्वर्गीय आशीषों में भर जाए। और आज का क्रिसमस प्रभु उनका हृदय में सच्चा आनंद, स्वर्गीय आनंद उमड़ने पाए, वो आनंद जो स्वर्गदूतों के बीच में उमड़ा, वो आनंद जो चरवाहों के बीच में उमड़ा, वो आनंद यस लॉर्ड जो ज्योतिषियों के बीच में उमड़ा प्रभु, वही आनंद यीशु के नाम से प्रत्येक के हृदय से उमड़ने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज प्रत्येक जनों को आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं, आज का वचन प्रभु कईयों का हृदय को स्पर्श किया है लॉर्ड, और प्रभु परमेश्वर आपके साथ हृदय को उन्होंने जोड़ा है, जीवन को जोड़ा है। यस लॉर्ड, क्रिसमस को सच्चाई के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया की सांसारिक मोह माया चकाचौंध प्रभु वस्तु का आनंद के द्वारा नहीं,
आपका दिया हुआ आनंद के द्वारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आज का वचन के द्वारा प्रत्येक को आपने बातें किया, स्वर्गीय आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपने प्रार्थना सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है कि आइए हम आज यीशु को अपने दिल में लें, आज उसे हम जगह दें और हम उसी की तारीफ करें, उसी की बड़ाई करें, क्योंकि वो हमारे लिए भेजा गया और हमारे पापों से उसी ने हमें छुटकारा दिया। धन्यवाद करें परमेश्वर को कि जो उपहार उसने हमें दिया है उसे हम किसी भी चीज से उसका मूल्य हम नहीं लगा सकते। तो आइए, जब परमेश्वर हमें अपना एक बेटा, अपना एक लौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, तो आइए जो हमारा बेस्ट है हम उसके लिए दें। आइए इस वक्त हम अपने भेंटों को लें, अपने दशमांशों को लें। आइए हम परमेश्वर को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आप ही की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में हमें सहभागी होने दिया, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके करीब अपने भेंटों को लेकर के आए हैं प्यार प्रभु जी। हमारे भेंटों को तू ग्रहण कर और हम हर एक को भी तू ग्रहण कर प्रभु, कि हम आपकी महिमा के निमित्त इस्तेमाल किए जाएं लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। जगत के राजा यीशु जन्म ले लाए, आवाओ के देख के जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। जगत के राजा यीशु जन्म ले लाए, आवाओ के देख के जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। आवा भाई रे, आवा बहन रे, राजा के देख जाब रे। आवा भाई रे, आवा बहन रे, राजा के देख जाब रे। जगत के राजा यीशु जन्म ले लाए, आवाओ के देख जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। स्वर्ग के राजा, राजा महाराजा, धरती में आला करे, धरती में आए के धरती के बोझ के कैसन उठाला करे। स्वर्ग के राजा, राजा महाराजा, धरती में आला करे, धरती में आए के धरती के बोझ के कैसन उठाला करे। अरे कैसन महान प्रभु जे, कैसन सुंदर मसीह, राजा के देखे ताब रे। अरे कैसन महान प्रभु जे, कैसन सुंदर मसीह, राजा के देखे ताब रे। जगत के राजा यीशु जन्म ले लाए, आवाओ के देख जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। जगत के राजा यीशु जन्म ले लाए, आवाओ के देख जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। आवा
भाई रे आवा बहिन रे राजा के देखत जाब रे आवा भाई रे आवा बहिन रे राजा के देखत जाब रे आवा भाई रे आवा बहिन रे राजा के देखत जाब रे आवा भाई रे आवा बहिन रे राजा के देखत जाब रे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम आज की आराधना को यहीं पर हम खत्म करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु की प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन आमीन। जगत के राजा यीशु जन्म लेला,